शासन से प्रशासन तक सब पर बनी रहेगी जनता की नजर। बने रहिए मेरे साथ, आइए डालते हैं अर्ली मॉर्निंग न्यूज चैनल में दिन भर की ताज़ा खबर पर एक नजर। बसपा पार्टी की सभा हुई नगीना हिंदू इंटर कॉलेज में भारी भीड़ देखने को मिली। बिजनौर क्षेत्र लोकसभा नगीना हिंदू इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़। लाखों की तादाद में जनता ने पहुंचकर आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर बीएसपी के नेता का मनोबल बढ़ाया, जिसके बाद आकाश ने स्टेज पर पहुंचकर पार्टी को लेकर अपने भाषण दिए, तो वही चंद्रशेखर आजाद पर आकाश आनंद ने तंज मारे और वही बीजेपी पार्टी को भी लिया आड़े हाथ। कहा, लोगों से झूठे वादे करके बनाई थी सरकार, जनता उनकी चाल को समझ चुकी है। जनता इस बार देश में बदलाव लाना चाहती है। जनता ने कहा, नगीना से इस बार सुरेंद्रपाल सिंह की सरकार। वही कार्यक्रम में यामीन नेता, आरिफ नेता, वही शमशुद्दीन राइन पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रभारी भी उपस्थित रहे। इसी के साथ मंच पर नगीना लोकसभा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह और बिजनौर प्रत्याशी विजेंद्र सिंह नेता बीएसपी भी मौजूद रहे। वही कार्यक्रम में नहटोर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रिया चौधरी भी मौजूद रही। कार्यक्रम के बाद आकाश आनंद मीडिया से बचते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर निकलते बने। अर्ली मॉर्निंग न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश ब्यूरो इमरान उस्मानी की खास रिपोर्ट। मैं इमरान उस्मानी, ना रहे गम ना रहे परेशानी। दर्शकों, आप देख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। अब कुछ ही समय में आपको दिखाता रहूँगा कि यहाँ पर हिंदू इंटर कॉलेज नगीना के अंदर पहुँचा हूँ। जिला बिजनौर का एक क्षेत्र है नगीना, यहाँ हिंदू इंटर कॉलेज में आज बड़ी सभा है। यहाँ पर आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर बीएसपी पहुँच रहे हैं। कुछ ही समय में उनका प्रस्थान। इस मिशनरी दायित्व, कार्य व फर्ज को पूरी तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, मैं आपसे एक सीधी बात कहना चाहूंगा। आज मुझे पहली बार यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनों के बीच बात रखने का मौका मिल रहा है, तो मैं अपने लोगों से अपने घर की तरह खुल के एक बात कहना चाहूँगा, और बुरा ना मानिएगा कि ये थोड़ी सी बात शायद चुप जाए। साथियों, आप सब जानते हैं कि बीएसपी के कार्यकर्ताओं को भटकाने के लिए, डीमोरलाइज करने के लिए विपक्षी पार्टियां कितने किस किस्म के हथकंडे अपनाती है। एक सबसे आसान और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हथकंडा जो मैंने पर्सनली बहुत बारी सुना और महसूस किया है कि हमारे भोले भाले कार्यकर्ता को ये अफवाह फैलाते हैं, उनके बीच में ये अफवाह फैलाते हैं कि ये हाथी इसलिए नहीं चल पा रहा पिछले कुछ सालों से क्योंकि वो किताब के बोझ से दब चुका है। मैडम, आपसे कुछ जानकारी चाहूँगा, जैसे कि चुनाव का माहौल इस समय लोकसभा का चल रहा है, आप विधानसभा पहले लड़ चुके थे, क्या इस बार भी आपका इरादा विधानसभा लड़ने का रहेगा बीएसपी पार्टी से लेकर के? थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा मैं। 3 साल कहाँ है मैडम? आज यहाँ पर नगीना में ये कार्यक्रम हुआ, बड़ी सभा हुई है हिंदू इंटर कॉलेज के अंदर, आप उपस्थित हैं यहाँ पर। आपने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था विधानसभा का, क्या आपका इरादा इस बार भी चुनाव लड़ने का है बीएसपी पार्टी से? बिल्कुल, मैं चुनाव लड़ूंगी और ज़रूर लड़ूंगी। आने वाले 2027 में मैं विधानसभा ज़रूर लड़ूंगी। और रही प्रोग्राम की बात, आप सबने देख लिया है कि नगीना से आवाज़ उठ चुकी है बहन जी की, और चारों तरफ शोर है। इस बार बीएसपी जोरों शोरों से आ रही है। जैसे कि बीजेपी कहती है कि इस बार भी हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, यानी 400 के पार, इसका क्या कहना है? अब वो खुद से 400 से पार बता रहे, तो उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्यों वो गलियों में जाके वोट मांग रहे हैं? क्यों वो कर रहे हैं? जो योगी जी आ रहे हैं यहाँ पे मीटिंग लगा रहे, जो खुद से 400 पार अपने आप को बता रहे हैं, ये सिर्फ उनकी प्रोपेगेंडा है लोगों को भड़काने का, फैलाने का। पर अब जनता जागरूक होती जा रही है, समझती जा रही है, तो वो भी जानती हैं कि सही वोट चुनना ही हमारे लिए आगे भविष्य है बच्चों का। वो जैसे बेवकूफ़ बनाते रहे हैं लोगों को कि राशन देके या उनको झूठी नौकरियों के वादे करके और 15-15 लाख का वादा करके, सब जान चुकी है जनता। अब बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। तो यानी आपका कहना है कि इस बार सरकार बदली हो जाएगी? मेरा पूरा विश्वास है और बदलेगी, और इस सरकार को सिर्फ एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है जो हटा सकती है इस देश से, और किसी पार्टी में दम नहीं है जो इस देश से इस पार्टी को हटा देगी।
नगीना लोकसभा चुनाव चल रहा है और आज नगीना हिंदू इंटर कॉलेज में बड़ी सभा बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बीएसपी के बड़े नेता यानी के आकाश आनंद कोऑर्डिनेटर बीएसपी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और आपके कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बहुत विचार किए, बहुत बातें लोगों को बताई, विस्तार से कुछ समझाया। आज यहाँ पर देखने को मिला कि आपके लिए यहाँ पर जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, बहुत ज़्यादा जनता यहाँ पर कार्यक्रम में पहुँची हुई थी। इस बार इसको देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? इस बार आपको कामयाबी बिल्कुल नगीना लोकसभा से मिल सकती है? बिल्कुल पक्का बीएसपी के पक्ष में लहर चल रही है और सारे हमारे समाज दोनों, पिछड़ा वर्ग भी, मुस्लिम भी, दलित समाज के साथ मिलकर अब बीजेपी को में परिवर्तन करना चाहता है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाना चाहता है। जैसे आकाश आनंद नेताजी, क्या आपको पहले लगता था कि इतनी भीड़ जैसे जो भी है बड़ा जन सैलाब आया था, आपको लगता था कि इतना प्यार? जी, मुझे लगता था, जैसे ही मैं घूमा क्षेत्र में तो लोगों में लहर थी और बहन जी के प्रति बहुत उत्साह था और बहन जी के प्रति प्यार था। वो जानते हैं कि बहन जी भी जानती हैं और उनकी ये कर्मस्थली है और इन लोगों से बेहद प्यार करती है बिजनौर जनपद से। पहली बार बिजनौर में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड में मेहनत करनी पड़ रही है और इतनी जल्दी इतनी लोकप्रियता की क्या वजह है? नहीं, लोकप्रियता तो बहन जी की है, मैं तो सेवक हूँ उनका, एक सिपाही हूँ। फिलहाल कैसा जन समर्थन है ग्राउंड पर? पूरा युवा भी और सभी, बस अंधेरे में भी तो आते कोई ढूंढता है वो, क्योंकि वो जानते हैं कि बीएसपी एक मिशन है और जो मिशन मूवमेंट है मान्यवर काशीराम जी का बनाया गया, लोग उससे चिपके हुए हैं। यदि आप सांसद बन जाते हैं तो नगीना लोकसभा में ऐसे क्या मुद्दे हैं जो पूर्व में जीते हुए नेताओं ने खड़े नहीं करे? मैं तो जनता के बीच में रहूंगा, अपने लोगों के बीच में रहूँ, समाज के बीच में रहूंगा और जो मुझे मुद्दे दिखाई दिए हैं यहाँ पे मुख्य रूप से वो चिकित्सा का मुद्दा है। लोगों को अच्छा इलाज के लिए अस्पताल मिले तो मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छा यहाँ अस्पताल हो। और दूसरी समस्या मुझे बिजली की काफ़ी दिखाई, जो मैंने लोकेलिटी में गया बाहर, और रास्ते भी बहुत ख़राब हालत में हैं। इसके अलावा मतलब दूसरा शिक्षा का भी कोई अच्छा प्रबंध नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ एक अच्छा शिक्षा संस्थान होना चाहिए। रोजगार के लिए हाँ, राजकला के नाम रोजगार के लिए बहन जी की सरकार आई तो रास्ते खुल जाएंगे युवाओं के लिए, रोजगार मिलेगा, राशन नहीं मिलने का। चंद्रशेखर रावण से कोई नुकसान नहीं है। लोग समझ गए हैं कि ये केवल बीजेपी का लाया हुआ एक छोटा सा प्यादा है, जो बहन जी के सामने रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। बहन जी इस देश की एक छत्र नेता हैं दलित समाज की। दर्शकों, मैंने आपको अंदर का दृश्य दिखाया, यानी कि जो सभा चल रही थी हिंदू इंटर कॉलेज के अंदर, वो दिखाया, उसका नज़ारा दिखाया। और यहाँ पर आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के, उन्होंने अपने भाषण रखे, अपने भाषण दिए, यानी विचार रखे पार्टी को लेकर। और यहाँ पर भारी मात्रा में जनता पहुँची हुई थी और इस समय यहाँ पर जो कार्यक्रम सभा चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। मैं कुछ दिखाना चाहूँगा कि हमारे जो कैमरामैन हैं वो थोड़ा सा दृश्य दिखाएं दर्शकों को। वहीं मीडिया ने लाख कोशिश करी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बीएसपी के जो यहाँ पर आए हुए थे, यानी कि आकाश आनंद पहुँचे हुए थे, मीडिया ने लाख कोशिश करी कि उनसे कुछ बात हो जाए, यानी कि वो थोड़ी सी अपनी बाइट दे, कुछ बताएं, परंतु उन्होंने मीडिया से बात ना करते हुए और अपनी गाड़ी में बैठकर रफा चक्कर हो गए। और इमरान उस्मानी के साथ अर्ली मॉर्निंग। धन्यवाद।